राजद का अपना क्लियर स्टैंड है। हम मगही भाषा अंगिका का भोजपुरी के हम समर्थक हैं। हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी को बेवजह इस झंझट में डोमिसाइल की तरह नहीं फंसना चाहिए। भोजपुरी और मगही बोलने वाले लोग भी इस सरकार को बनाने का काम किया है। निश्चित रूप से हम लोग बोलेंगे कि आप कैबिनेट में इसका विरोध करिए, इसका सम्मान मिलना चाहिए इस पार्टी को। हम तो सरकार में, हमारा कैबिनेट में हमारा बहुमत है नहीं ना, हमारा एक एमएलए है, तो हम उसके पक्षधर है ना। हमारी पार्टी तो क्लियर स्टैंड लेकर के चल खड़ी है। भोजपुरी और मगही भाषा बोलने वालों को भी सम्मान दे। बिहार से अलग होने के बाद झारखंड का गठन हुआ, लेकिन गठन के तुरंत बाद ही डोमिसाइल को लेकर पूरे प्रदेश में कहीं न कहीं आग में झोंकने की कोशिश हुई। एक बार फिर कहीं न कहीं भाषा के आधार पर, स्थानीयता के आधार पर, खतियान के आधार पर पूरे प्रदेश में कहीं न कहीं उलगुलान मचा हुआ है। खास करके दो जिले धनबाद और बोकारो में जिस तरह से भाषा के आधार पर हजारों और लाखों की संख्या में जो छात्र हैं, जो परीक्षार्थी हैं, वो सड़कों पर उतरे हैं। उसके बाद कहीं न कहीं ये आंदोलन और भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और कल ही जिस तरह से कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग ने भोजपुरी और मगही को धनबाद और बोकारो से हटाने का निर्णय लिया है, उसके बाद से भोजपुरी समाज कहीं न कहीं प्रत्याहार करने के योजना पर काम कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश राजद के कार्यकारी अध्यक्ष संजय सिंह यादव जी। सर, बड़ा सवाल ये है, माना यह जाता है कि आप लोगों का वोट बैंक या आप लोगों का जो कार्य क्षेत्र है उन्हीं जिलों में है जहां पर यहाँ सरकार के इस निर्णय का सबसे ज्यादा प्रतिकार होगा, विरोध होगा, यानी कि भोजपुरी मगही बोलने वाले लोग आपके साथ हमेशा खड़े रहे हैं। अब सवाल यह है कि सरकार ने इन दो जिलों से भोजपुरी और मगही को हटा दिया है, तो सरकार के इस निर्णय के आप लोग साथ हैं, इसकी मुखालफत करेंगे? नहीं, राजद का स्पष्ट स्टैंड है कि भोजपुरी और मगही ये लोकप्रिय भाषा है और सरकार को इसकी अनदेखी नहीं करना चाहिए। भोजपुरी और मगही बोलने वाले लोग भी इस सरकार को बनाने का काम किया है। सरकार के इस निर्णय से आप लोग खुश नहीं हैं? सरकार को इसको गंभीरता से संज्ञान लेकर के डोमिसाइल की जैसा इस झंझट में नहीं फंसना चाहिए, भाषा के झंझट में बेवजह। इसलिए सरकार गंभीरता से संज्ञान ले और भोजपुरी और मगही भाषा बोलने वालों को भी सम्मान दे। नहीं, आप खुद इस सरकार में शामिल हैं, महागठबंधन की सरकार में। आपके जो विधायक हैं वो कैबिनेट मंत्री हैं। अब जब वही सरकार ये निर्णय लेती है और सरकार के अंदर से आप बैठे हुए हैं और जब उसका विरोध करते हैं, यानी भाषा को लेकर सरकार में एकरूपता नहीं है, तो एक जुबान नहीं बोली जा रही? तो भाषा के लोग तो सवाल आवाज उठा रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी उठा रहे हैं। हम लोगों का स्पष्ट स्टैंड है। क्या स्पष्ट स्टैंड है सर? भोजपुरी मगही, मगही और भोजपुरी भाषा के अथी हैं, समर्थक हैं। तमाम जिलों में ये भाषाएं लागू होनी चाहिए। सभी भाषा जो है हमारा लोकप्रिय भाषा है। विभिन्न जिलों का अलग अलग रहन सहन तहजीब जो हमारा है भाषा है, गांव गवई का भाषा है। इसलिए इसको सरकार को, हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी को बेवजह इस झंझट में डोमिसाइल की तरह नहीं फंसना चाहिए। कांग्रेस की आपने बात कही है, कल कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर, झामुमो की जो विधायक है सविता महतो, एक और पूर्व विधायक, इन तमाम लोगों ने कल शाम जाकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की और भाषा को लेकर अपना मंतव्य जाहिर किया। माना जा रहा है कि इसी बैठक में मुख्यमंत्री ने इस बात का आश्वासन दे दिया था कि हम इन दो भाषाओं को हटाने जा रहे हैं। उसके चंद घंटों बाद कार्मिक ने यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो कांग्रेस भी इस मुद्दे पर आपके साथ खड़ी हुई नजर नहीं आ रही है? अब कांग्रेस का क्या स्टैंड है, हम तो उनके स्टैंड के हम नहीं जानते हैं। राजद का अपना क्लियर स्टैंड है। हम मगही भाषा अंगिका का भोजपुरी के हम समर्थक हैं। इसका अर्थ ये हुआ, जब सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं तो आप लोग इस बात को सरकार तक पहुंचाएंगे? ये आपकी, हमारी आवाज तो आप सरकार तक पहुंचा रहे हैं। आपके कैबिनेट मंत्री हैं, क्या इन बातों को कैबिनेट में उठाएंगे, रखेंगे? वो अभी हाउस चलने वाला है, मंत्री जी से भी हम लोग बातें करेंगे। पार्टी का ये स्टैंड है, आप इस पर कैबिनेट में आप इस बात को उठाइए। इस विषय को लेकर आपके जो राष्ट्रीय नेता हैं लालू प्रसाद यादव जी से जब कहा गया तो उन्होंने कहा कि हम भोजपुरी मगही के समर्थक हैं और जो लोग इसका विरोध करते हैं हम उसका विरोध करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि शिक्षा मंत्री इन भाषाओं का विरोध कर रहे हैं, तो आप लोग भी उसी स्टैंड पर कायम हैं? आप भी जगन्नाथ महतो का विरोध करेंगे? हम अपने नेता से बाहर तो नहीं हैं। हमारे नेता ने तो स्पष्ट क्लियर स्टैंड क्लियर कर दिया ना। पार्टी का हमारा नेता कर दिया, हमारे पार्टी कर दिया। आप लोग शिक्षा मंत्री का विरोध करेंगे? व्यक्ति का कहाँ विरोध करना है? व्यक्ति का सिर्फ विरोध तो है नहीं, शिक्षा मंत्री कोई नहीं ना है। व्यक्ति का विरोध नहीं, हम तो सरकार
इसको संज्ञान ले और गंभीरता पूर्वक कार्रवाई करे, क्या संज्ञान ले? जब सरकार को जो करना था वो कर गुजर गई है, क्या संज्ञान ले? सुधारे इसको। मतलब जो पहले जो स्थिति थी वही बहाल करे। हम जो मगही भोजपुरी जो हमारा भाषा है, जो तहजीब है इस राज्य का, सभी राज्य के सभी देश के लोग यहाँ रहते हैं, तो सम्मान सबको होना चाहिए। ये है मतलब ये संजय जी, मतलब आप सरकार में हैं, सरकार में आपके मंत्री हैं, उसके बावजूद भी आपके भाषा भाषी लोगों को सम्मान नहीं मिल रहा है। भाषा भाषी की देखिए, झारखंड है, झारखंड में मुख्यमंत्री जी करेंगे इसको, हम लोगों का पूरा उम्मीद है सुधार करें। ये जो जिस तरह से अभी भोजपुरी समाज और मैथिल समाज के लोगों से बात हुई है, वो जिस तरह की रणनीति बना रहे हैं, उससे समाज टूटता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं प्रतिकार अब सड़कों पर नजर आएगा। हम तो पहले से भी लोग बोल रहे हैं कि सरकार को सबको सम्मान देना चाहिए, सभी भाषा का सम्मान देना चाहिए। जो सरकार सबको सम्मान नहीं दे रही, उस सरकार में आप शामिल हैं, और फिर ये बाहर से बोलते हैं कि सम्मान मिलना चाहिए। सत्ता का सुख आप भोगिए और इसका जो तिरस्कार हो जनता से है। नहीं, जनता तिरस्कार का ऐसा है कि भोजपुरी और मगही अगर हटा दिया गया है तो समाज को तिरस्कार नहीं हुआ है। उसकी अगुवाई हम कर रहे हैं ना, उसको बोल रहे हैं ना। हम तो सरकार में, हमारा कैबिनेट में हमारा बहुमत है नहीं ना, हमारा एक एमएलए है, तो हम उसके पक्षधर है ना। हमारी पार्टी तो क्लियर स्टैंड लेकर के चल खड़ी है। कैबिनेट मंत्री जो सत्यानंद भोक्ता जी हैं, इस बात को रखेंगे वो? निश्चित रूप से हम लोग बोलेंगे कि आप कैबिनेट में इसका विरोध करिए, इसका सम्मान मिलना चाहिए इस पार्टी को। तो आपने सुना किस तरह से जो राजद के कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय सिंह यादव, इन्होंने साफ कहा जब उनके राष्ट्रीय नेता यानी लालू प्रसाद यादव ने एक स्टैंड, एक क्रिस्टल क्लियर एक लाइन ले लिया है, तो उसी लाइन पर पार्टी चलेगी। लेकिन पार्टी ने अब तक मुखर होकर इस बात को नहीं कहा है कि वो भोजपुरी, मगही और मैथिल समाज या अंगिका समाज के साथ खड़े हैं। जिस तरह कल सरकार ने एक नोटिफिकेशन लाकर इन दो भाषाओं को वापस कर दिया है, उसका विरोध जिस स्तर पर होना चाहिए था वे विरोध नहीं दिखा है। लेकिन इन्होंने साफ कर दिया है कि इनके कैबिनेट मंत्री यानी सत्यानंद भोक्ता आगामी कैबिनेट की बैठक में इस बात का विरोध करेंगे। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहनवाज।